जब सिहान उसे वापस चले जाने का कहता है तो इल्हाम सोचती है कि क्यों ना कुछ दिन अपनी माँ के घर गुजारे जाएं, फिर वापस तुर्की चली जाऊंगी। इसी दौरान वो अपनी बहन के घर जाती है और अपनी माँ के रेस्टोरेंट का रुख भी करती है। उधर गाजी यूसुफ को जब ये यकीन हो जाता है कि अब ना सिहान वहाँ मौजूद है और ना ही इल्हाम, तो वो फैसला करता है कि यही सही वक्त है इस जायदाद का मामला हमेशा के लिए निपटा दिया जाए और रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन यहाँ गाजी यूसुफ की सबसे बड़ी गलत फहमी सामने आएगी, क्योंकि इल्हाम कभी भी अपनी माँ और बहन की निशानी यानी इसका रेस्टोरेंट को फरोख्त नहीं होने देगी। दूसरी तरफ जब सिहान को मालूम होगा कि इल्हाम तुर्की वापस नहीं गई बल्कि अपनी बहन के घर मौजूद है, साथ ये भी उसे पता चलेगा कि इसके वालिद के आदमी इल्हाम को मुसलसल हरासा कर रहे हैं ताकि वो जायदाद खाली कर दे, तो सिहान फौरन इसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। वो इल्हाम से कहेगा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि यहाँ तुम्हारी जान खतरे में है, अब तुम्हें यकीन आ गया होगा, इसलिए यहाँ से चली जाओ। लेकिन जवाब में इल्हाम कहेगी, मैं कैसे चली जाऊँ, मेरी माँ का रेस्टोरेंट फरोख्त किया जा रहा है, मैं ये सब अपनी आंखों के सामने नहीं होने दूंगी। उधर गाजी यूसुफ जब अपने आदमियों से सुनता है कि इल्हाम कब्जा नहीं होने दे रही, तो वो उसे अगवा करने का हुक्म दे देता है। फिर इल्हाम को एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है जहाँ सब लोग उसे ढूंढते रह जाते हैं। जिस तरह पहले सिहान अलिफ को तलाश करता रहा, अब वो इल्हाम को ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा देगा। बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार ये उसे हकीकत मालूम होगी कि इल्हाम को इसके अपने वालिद ने अगवा करवाया है। यही वो लम्हा होगा जहाँ सिहान की शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। अब वो सिर्फ अपने गम और माजी में खोया हुआ इंसान नहीं रहेगा, बल्कि इसका एक मकसद होगा हर कीमत पर इल्हाम की जान बचाना। वो पूरी हिम्मत के साथ अपने बाप के सामने खड़ा होगा और कहेगा, एक लड़की की जान आपने पहले ही ले चुके, लेकिन अब मैं इल्हाम को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है कि आप ही इसके पीछे हो। इसके बाद बाप और बेटे के दरमियान जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। आगे चलकर नाजरीन देखेंगे कि सिहान गोलियों की बारिश और जानलेवा लड़ाई के दरमियान गुजरते हुए इल्हाम को बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ इल्हाम, जो आज सिहान से शदीद नफरत करती है, आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में अपनी राय बदलने लगेगी। हर बार जब सिहान अपनी जान खतरे में डालकर उसे गुंडों से बचाएगा, तो यही लम्हे इल्हाम के दिल में इसके लिए नरम गोशा पैदा कर देंगे। आखिरकार जब सिहान उसे अगवाकारों के चंगल से आजाद करवा लेगा और हाथ जोड़कर इल्हाम से कहेगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ जान खतरे में है, तुम इस प्रॉपर्टी की बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये रेस्टोरेंट कभी फरोख्त नहीं होने दूंगा। अब देखना ये होगा कि ये इल्हाम सिहान पर यकीन करेगी, क्या उसे आखिरकार एहसास हो जाएगा या नहीं, या इसका मुहाफिज है। ये जानने के लिए आने वाली किस्त यकीनन बहुत दिलचस्प होने वाली है।